जय श्री राधे कृष्ण। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया है कि जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होकर अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करता हूँ। अब आप देखेंगे कि स्वयं विजेता के द्वारा दिए गए सृष्टि चक्र का ज्ञान, यह सारे संसार का चक्र कैसे चलता है, आत्माओं की रचना भी कैसे हुई है, यह दिव्य सनातन ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान परमात्मा के द्वारा देख रहे हैं। यह ज्ञान परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई भी नहीं जानता। यह रहस्य परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। आज परमपिता परमात्मा स्वयं साकार मनुष्य रूपी पार तत्व के शरीर में विद्यमान है, जिनमें सारी सृष्टि परिवर्तन करने की शक्ति है और आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है। आज परमात्मा द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। आप दिव्य ज्ञान समझकर परमपिता परमात्मा को पहचानिए। परमात्मा को आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ही जान सकते हैं। यह मृत्यु लोक से अमर लोक में परमपिता परमात्मा ही ले जा सकते हैं। तीनों लोकों का रहस्य परमपिता परमात्मा समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवी देवता दिव्य लोक में दिव्य लाइट स्वरूप में दिव्य शरीर के आकार में प्रकाश के पुंज में रहते थे, अर्थात अमर लोक में रहते थे। अतः परमात्मा ही पांच स्थूल तत्वों की दुनिया को परिवर्तन कर परम तत्वों की दिव्य दुनिया बनाएंगे। दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि देकर और दिव्य लोक का ज्ञान प्राप्त कराएंगे। पांच तत्वों से परे परम दिव्य लोक में देवता कैसे रहते थे? फिर देवताओं ने पांच तत्वों का शरीर कैसे धारण किया? संपूर्ण कल्प में देवी देवता कैसे कार्य करते हैं? सृष्टि का परिवर्तन कैसे होता है? तो आप आइए और स्वयं परमात्मा द्वारा सुनिए संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का ज्ञान। जय श्री राधे कृष्ण। कोई नहीं जानते, ना कोई कर सकते हैं, तो आप आइए और स्वयं परमात्मा द्वारा सुनिए संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का ज्ञान। जय जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। आ, आ,
धर्म लाने का टाइम हो रहा है, चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। आप कौन से युग में जी रहे हो? हाँ? हाँ? कलयुग का अंत या शुरुआत है? हाँ? कैसे समझोगे ये समय? हाँ? कलयुग का अंत कैसे समझोगे? कलयुग की निशानियां दी है ना कि नहीं दी है? कलयुग की निशानी क्या है? कलह युग। कलह युग कहां से आया? कलह किसके नाम से कलह युग होता है? कलह माना लड़ाई झगड़े, युग माना समय। किसके नाम से होता है? कलह किसके नाम से होता है? धर्म के नाम से। धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर दुनिया के दुश्मन कौन है? ये दुनिया के दुश्मन है धर्म पिता धर्म गुरु। दुनिया का बंटवारा कर दिया और फिर आपने धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े शुरू हो। तो कलह युग। जब पहले देवता और असुर भी लड़ते थे, ऐसा तो नहीं है? देवता असुर लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? हाँ? कब लड़ते थे? कितने साल पहले लड़ते थे? देवासुर संग्राम कब हुआ? तो कलह तो वहां भी था। कलह तो देवासुर का भी था, देवता और असुरों का भी कलह था। उसी टाइम पर दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। क्या हो जाता है? त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रजा दुखी हो जाती है। पांच तत्वों में शक्ति नहीं रहती। पांच तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। तत्वों में शक्ति नहीं रहती। तब भगवान के नाम पर ढेर के ढेर भगवान बन जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान बन जाते हैं। मगर परमात्मा की निशानी क्या है कि ये परमात्मा है? परमात्मा को आप कैसे जानोगे? बाकी तो सब भगवान के नाम पर भगवान ढेर डोंगी बैठे हैं। जब विष्णु आता है धरती पर, जब भी भगवान विष्णु आता है धरती पर, तो ढेर के ढेर भगवान बन के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक केवल ज्ञानी ही पहुंच पाए। परमात्मा तक केवल ज्ञानी ही पहुंच पाए। अगर ज्ञानी के अलावा ऐसे वैसे आ जाए तो परमात्मा को कौन मानता है? पहले परमात्मा को मिलता कौन है? जैसे रामा अवतार, तो रामा अवतार में बंदर मिले और कोई मनुष्य मिला? कोई मनुष्य ने सहयोग किया राम को? कृष्ण अवतार में तो किसी ने नहीं किया। कृष्ण अवतार में किसी ने भी नहीं किया। अकेले कृष्ण नहीं मारा सबको, फिर पांडवों से मरवाया। तो असली दुनिया के असली दुश्मन कौन है? दुनिया के असली दुनिया के दुश्मन कौन है? ये तो धर्म पिता तो दिखाई देते हैं, धर्म पिता धर्म गुरु तो दिखाई देते हैं, मगर धर्म पिता धर्म गुरुओं के बीच एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? धर्म पिताओं के बीच ये दुनिया किसने गिराई? ये दुनिया किसने गिराई? जो बीज करेगा वो दुनिया करेगी। बीज के संकल्पों से दुनिया गिर जाती है। बीज जो करता है वो दुनिया करती है। मगर गालियां किसको खानी पड़ती है? भगवान को। क्यों? अरे भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। फिर क्या निकलेगा गाने? काहे को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पा होगा। फिर क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं तू भी तड़पा होगा। बात सही है। जब वो देवान में आएगा, पांच तत्वों में आएगा, परम इतनी परम तत्वों की स्टेज छोड़ के जब वो पांच तत्वों में आएगा तो वो भी तो तड़पेगा, क्योंकि इसका मन तो यहाँ लगेगा नहीं। इसका मन तो हमेशा उपराम रहेगा, मन यहाँ लगेगा नहीं, जबरदस्ती जीना पड़ेगा। इसका मन कहाँ लगेगा? उपराम, हमेशा ऊपर। यहाँ मन लगेगा मगर जबरदस्ती यहाँ जीना पड़ेगा। भगवान को भी ड्रामा के अंदर बंधायमान होकर जीना पड़ता है। कितनी मजबूरियां हैं। इसलिए तो गाना बनाया, जब जब भी भगवान धरती पर आया है तब तब उसको दुख ही मिला है, सुख कभी नहीं मिला। क्योंकि वो तो सुख चाहिए उसको, अतीन्द्रिय का सुख चाहिए। और देवान में आया तो क्या इंद्रिय सुख उसको सुख देगा? इंद्रिय सुखों से वो सुख नहीं पाता। उसको चाहिए परम स्वरूप, दिव्य स्वरूप। आप देख लो, दिव्य स्वरूप में रहने वाला, दिव्य लोक में रहने वाला जब बीज सारे संसार को नरक बना देते हैं और बीज खुद विषय वेताणी नदी में डूब जाते हैं, जब ज्ञान का घोर अंधेरा हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधेरा हो जाता है, साधु संत भी नेति नेति करके छोड़ देते हैं। इसलिए सन्यासियों को भी भगवान नहीं मिलता ना।
गीता में क्या बोला है? करते करते परमात्मा को याद करो, योग माना याद। तो जो कर्मयोगी जीवन बिताते हैं गर्भ गृहस्थ वाले, परमात्मा हमेशा गर्भ गृहस्थ वालों को मिलता है। समझ गए? साधु संत 99 कौन बैठे हैं? आजकल साधु संतों में जितनी माया है, इतनी माया कोई करोड़पति में नहीं है। सारे सन्यासी मायावी है, सारे साधु मंदिरों में गर्भ गृहस्थ में जितनी तुम्हारी पवित्र वातावरण है, गर्भ गृहस्थ वालों में घर में जितना पवित्र वातावरण है, इतना मंदिरों में नहीं है। समझ गए? इसलिए परमात्मा सन्यासियों को नहीं। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर साधु के वेश में शैतानियत है। क्या है आज? साधु के वेश में शैतानियत है। गर्भगृह वाले तो अच्छे हैं, वो तो कहते हैं भी हम गर्भगृह वाले। तब ये धर्म ग्लानि की निशानियां हैं। आप सभी अपने शास्त्रों में पढ़ना कि धर्म ग्लानि का टाइम क्या होगा। तो धर्म ग्लानि के टाइम पर परमात्मा आएगा, तो आप परमात्मा को कैसे पहचानोगे? परमात्मा तो ढेर बैठे हुए, वो दादा भगवान भी बैठा हुआ, इधर भी भगवान बैठे थे। जाकर पूछो तुमने क्या किया? परमात्मा जब फुल फोर्स में आएगा, सभी धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करेगा। क्या बोला हुआ है? परमात्मा रावण राज्य माना, रावण के 10 मस्तक 10 सील माना 10 धर्मों का राज, और 10 धर्मों का राज, सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। किसकी स्थापना? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, सभी धर्मों का विनाश। कैसे करेगा? कैसे करेगा? और सारे देवी देवता 33 करोड़ देवता कहां बैठे हैं? सारे 33 करोड़ देवता थे तो कहां गए? कहां गए देवी देवता? जिनको तुम चिल्ला रहे हो देवता कहां गए? वही देवी देवता दिव्य लोक छोड़कर, दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप छोड़कर वही 5 तत्वों में साधारण मनुष्य बन गए, नर बन गए, नारी बन गए। क्या बन गए? इसलिए वो देवता थे, उनको मन यहाँ लगेगा नहीं, उनको तो यहाँ मन लगेगा ही नहीं। क्यों लगेगा? देवताओं को यहाँ 5 तत्वों में आ जाए, मंदिर में डाल दे तो मन लगेगा। तो क्या गाएंगे देवता? क्या गाएंगे? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्यों? उसके सामने अरबों रुपए का ढेर रख लो, मगर मन नहीं लगा। क्या करना है उसको? मुझे चाहिए, क्या चाहिए? दिव्य लोक चाहिए, दिव्य शरीर चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं? ये ऊंडा अंधारे से परम तेजे तू ले जा। क्या? मगर परम तेजे कौन ले जाएगा? जिनको परम तेज का ज्ञान होगा, जिनको सारी सृष्टि का आदि मध्य का ज्ञान होगा। अपने शास्त्रों में ज्ञान है, मगर शास्त्रों में एक्यूरेट ज्ञान नहीं है। उसमें ओरिजिनल जो ज्ञान था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। जितने भी फिलोसोफर हुए, दुनिया भर के जितने भी फिलोसोफर हुए, उन्होंने 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण को धीरे 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 करके बदल दिया। आज वो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है कि तुम्हें परम तेज में ले जाए। समझ गए? इसलिए बाप अंत में बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाता है। क्या समझाता है? सर्व शास्त्रों का सार समझाता है। तो सर्व शास्त्रों का सार क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान से दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि से दिव्य शरीर, और दिव्य शरीर से दिव्य लोक। तुम्हारे पास दिव्य शरीर आ जाए तो तुम यहाँ रहोगे, फटाक से उड़ जाओगे ऊपर, दिव्य लोक में चले जाओगे। तो तुम क्यों आए थे? ये ड्रामा क्यों बना? ये ड्रामा क्यों बना? ऐसा क्यों बना? 5 तत्वों का दुख वाला ड्रामा क्यों बना? दिव्य लोक देवता क्यों धरती पर आ गए? है किसी को पता? धरती पर क्यों आ गए? दुखी दुखी हो गए और भगवान को गालियां देने लगे। सारे संसार में किसी को पता है? जाओ सारे संसार में किसी को पूछ के आओ, जाओ सभी साधु संत जितने भी है को पूछो कि दुनिया का हाल क्यों हो रहा है, ऐसा दुनिया क्यों गिरी, ये दुनिया विशाल क्यों बन गई, ये दुनिया में ये क्यों हो रहा है किसके पास जवाब? पॉलिटिशियन वाले भी इतने गंदे बैठ गए हैं? आज भिखारी भी समझता है कि वोट लेने के लिए भीख मांगने जाना है, वोट दो भीख मांगो के पास। वो क्या राजाई करेगा? जो वोट की भीख मांगता है वो राजाई करेगा? अरे चाहिए राजाई। राजा अच्छा हो तो अपनी प्रजा को पालना देता है, अपनी प्रजा को सुख देता है। और अभी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, समझ गए? चाहे कोई भी हो, सारे चोर के भाई चोर, समझ गए? राम के नाम पर आ गए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा करते हैं?
राम के नाम पर गद्दी लेते हैं, राम के नाम पर गद्दी लेते हैं। तो पॉलिटिशियन भी जो राम के नाम पर गद्दी पर आते, फिर राम को बोल देते मेरा राम से कोई मतलब नहीं, मेरा तो क्या कहेंगे? सच्चे जिन्होंने हिंदुओं ने वोट दिया राम के नाम पर के हमारा रक्षा करेंगे, तो ऐसे गद्दार है इस देश के अंदर, गद्दार है, ये सब गद्दार है। बस किसको वोट दोगे? किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे नालायक हैं। सभी को वोट डालो, नो चाहिए, नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हिपोक्रेसी चाहिए, हिपोक्रेसी क्या चाहिए? हिपोक्रेसी। आएगा समय हिपोक्रेसी का भी, समझ रहे हो? तो सारी सृष्टि का ड्रामा का राज अंत में बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सर्वशास्त्रों का सार अंत में बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? सारी सृष्टि का बाप। और कौन सी दुनिया है? टके शेरबाजी, टके शेर खाजा, गंडू राजा, देखो सारे गंडू राजा है। अंत में इन सभी राजाओं की राजाई लेकर इनके सभी जो पैसे स्विस बैंक में पड़े हैं, सभी इन सभी के पैसे कहां पड़े हैं? चोरों पे। सारे दुनिया भर के चोर स्विस बैंक में पड़े हैं। अंत में ऐसे संकल्प डालेंगे सभी चोरों के पैसे इंडिया में वापस ला जाएंगे, और इन चोरों को सबके सामने, इन चोरों को सबके सामने सारी दुनिया के कैमरे लगे होंगे, फांसी दिलाएंगे ऐसे चोरों को। समझ गए? मिलिट्री शासन जब लाएंगे, जब अंत में मिलिट्री शासन लाएंगे, और जो दुनिया के गद्दार है, यहाँ बीजों को फांसी मिलेगी। दुनिया के गद्दार कौन है? बीज। मतलब दुनिया नहीं जानती है बीज गद्दार है, ये तो स्थूल देखते हैं। तो बीज को बचाने के लिए परमात्मा को आना है, बीज को बचाने के लिए। तो आज के जो गद्दार है वो स्थूल रूप में है। बीज गद्दार क्यों? बाप से गद्दारी करते हैं। 108 की माला के मंत्र सभी धर्मों के बीज है, तो सभी धर्मों के बीज आएंगे। केवल स्वधर्मी जो बीज होंगे, जो स्वधर्मी बीज होंगे, वो भारत को माना बाप को सहयोग देंगे। क्या करने के? जगत कल्याण, विश्व परिवर्तन करने। तो भी आप सबको ड्रामा का राज समझाते हैं। समझ रहा है ना? ये ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, है? और पूरा समझ जाओ तो आप दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं कि हमें ज्ञान में कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सावित्री ने सारे सन्यासियों को इकट्ठा किया और सारे सन्यासियों को पूछा ज्ञान की बातें करो, ज्ञान से मुझे पूछो। सारे साधु संत जो जितने भी दुनिया भर के सन्यासी थे, सावित्री को हरा नहीं पाए, ज्ञान से हरा पाए थे। क्यों? ऐसा ज्ञान था उनके पास। तुम बच्चों के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान सारे संसार में किसी के पास नहीं। मगर कौन ज्ञान ले गए? किसकी बुद्धि में आएगा? जो देवता बनने वाले हैं, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, ऐसे वैसे की बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। तो जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? जब आकाश नहीं था, धरती नहीं थी, वायु नहीं था, अग्नि नहीं था, 5 तत्व नहीं था, तो 5 तत्वों की नहीं दुनिया थी। तो कौन सी दुनिया थी? परम तत्वों की दुनिया थी। तो परम तत्व भी नहीं था, तो इनसे पहले क्या था? तो शास्त्रों में लिखा है, अगर वेदांत पढ़ोगे तो मिलोगा आपको, जब कुछ नहीं था तब पर ब्रह्म था, पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म किसको कहते हैं? पावर। पर ब्रह्म माना पावर है।